वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अंबिका है और मैं जा रही हूँ इलाहाबाद, जो कि अपने टाइटल में देख ही लिया होगा। मैंने पहना है ये कंफर्टेबल सा कॉट सेट क्योंकि हम ट्रेन से जाने वाले हैं और कैब आ गई है। तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ जा रही हूँ। मुझे बहुत मजा आता है इनके साथ ट्रैवल करने में या कहीं भी यहाँ वहाँ घूमने में। स्टेशन पहुँच गए थे एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन वंदे भारत टू ओपन। तब तक मुझे दिखी ये बहुत ही मस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि स्टेशन पे चलती हैं। अगर आप एजेड हैं या आप नहीं वॉक कर सकते हो, अपनी ट्रेन कैच नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन टेक देयर सर्विसेज। ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। और फिर हमारी ट्रेन खुल गई थी तो हमने अपना सामान सेट करा और हम बैठ गए। वंदे भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस है और ये सुबह 6 बजे चलती है और दोपहर में 12:05 12:10 तक पहुंचा देती है। फिर हमें पानी सर्व हुआ और वंदे भारत का बेस्ट पार्ट है कि आपको यहाँ पे खाना चाय सब कुछ सर्व होता है। तो फिर हमें मिली चायोस की मसाला चाय, हमने मस्त वो इंजॉय करी। मैंने बहुत टाइम से ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। पहले मैं नानी के घर जाती थी तो इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ देखने को मिलते थे। फिर मैंने मम्मी से खूब सारी बातें करी, अपना सर रख के थोड़ी देर रेस्ट करा और हम पहुंच गए प्रयागराज। स्टेशन से उतरते ही हमें मिल गया ऑटो तो हमने वो लिया। धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैंने और मॉम ने अपने सनग्लासेस लगा लिए एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट दीदी। और हम उनकी कॉलोनी पहुंच गए एंड भाई क्या सुंदर कॉलोनी, इतने रॉयल विंटेज और एकदम ऐसे ब्रिटिशर्स के टाइम के घर थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर हम पहुंच गए दीदी के घर और मम्मी ने फटाफट से मेरा बैग अंदर किया क्योंकि मैं और दीदी टूट गए थे गिफ्ट्स एक्सचेंज करने में। हम दोनों घुसते ही सबसे पहला काम करते हैं गिफ्ट्स एक्सचेंज करने का। तो मैं दीदी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी और जीजू के लिए भी। मैं एक बार को गिफ्ट बोल सकती हूँ बट वो कभी भी नहीं बोलती। शी गॉट सम रियली क्यूट ड्रेसेस फॉर मी एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर ऑल ऑफ देम। और उसने मेरे लिए एक और सरप्राइज रखा था। शी बुक दिस एंटायर पैकेज ऑफ मैनीक्योर पेडिक्योर फेशियल एंड हेड मसाज। तो वो दीदी आई और उन्होंने जो प्रॉपर मैनीक्योर पेडिक्योर दिया। आई गॉट सो नाइस फीलिंग। ट्रैवल करने के बाद इतना ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था। फिर शाम को जीजू हमें ड्राइव पे ले गए और आप इलाहाबाद आए और आपने पान नहीं खाया, ये हो सकता है भला? तो फिर जीजू हमारे लिए पान लेकर आए और मैं बहुत एक्साइटेड थी उसको खाने के लिए। मैं काफ़ी दिन बाद खा रही थी और ये देखने में भी कितना ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी लग रहा है। मैंने फटाफट से अपना पान खाया एंड वी वेंट बैक होम। गुड मॉर्निंग गाइज। और मैं जा रही हूँ बाहर गार्डन एरिया में। अगर आप दिल्ली नोएडा वाले हो ना तो आपको पता है कि इतनी ग्रीनरी भाई हमें तो नहीं नसीब होती। तो मैं तो उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत देर तक गार्डन एरिया में घूमती रही। इनफैक्ट आपको पता है मैं और चिराग कभी भी कोई ट्रैवल प्लान करते हैं तो वी वर गोइंग टू अ प्लेस दैट हैज़ मोर ग्रीनरी ओवर सिटी लाइफ। इट्स लाइक वी वुड प्रेफर गोइंग टू बाली एंड थाईलैंड ओवर हांगकॉन्ग। वैसे तो मैं बचपन से कॉलोनीज़ में ही रही हूँ। मेरे कॉलेज में भी बहुत ग्रीनरी थी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी और यहाँ इतने प्यारे प्यारे रोजेस थे, रेड येलो पिंक एंड वाइट। एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी लगे हुए थे एंड आई लव नेचुरल लाइट। और ऐसे घर का गार्डन होना इज़ जस्ट अ ड्रीम। एंड लुक एट दिस बनाना फ्लावर। आपने बनाना फ्लावर की सब्जी खाई है? बहुत ही टेस्टी होती है, यू मस्ट ट्राई इट। और श्रद्धा कपूर का वो इंटरव्यू देखा है जिसमें वो कहती है कि भाई हैविंग अ होम गार्डन इज़ लाइक अ ड्रीम, इट्स लाइक अ फैंटेसी। और ये सब देखने के बाद मैं चली गई रेडी होने एंड टडा, दिस इज़ माई लुक। आई एम वेयरिंग दिस वेरी प्रिटी ब्लू कुर्ता जिसमें पूरे में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। मैंने अपनी सिल्वर कोल्हापुरीज पहने हैं और मैं मॉम और दीदी निकल गए त्रिवेणी संगम देखने। उससे पहले दीदी ने बोला कि वो हमें अपने कॉलेज का एक टूर कराएंगी। सो माई सिस्टर इज़ द प्रोफेसर हियर एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर हर प्राइवेसी रीजंस। और ये बहुत ही मस्त यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बड़े बड़े एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं, सी प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं और यहाँ से जो वीट निकलता है वो गवर्नमेंट को जाता है जो कि सब्सिडीज़ के लिए यूज़ होता है, विच इज़ सो गुड। एंड हमने वो फैक्ट्री देखी। वीट प्रोसेसिंग हम निकल गए केटल फार्मिंग देखने और इनके पास अपने केटल्स के बड़े बड़े हाउसेस हैं जहाँ पे वो गाय को और शीप को रखते हैं। एंड ऑल्सो दे हैव अ बिग पॉन्ड जहाँ पे बहुत सारी फिशेस भी हैं। एंड यू गाइज वोंट बिलीव दैट दे हैव देयर ओन डेयरी की फैक्ट्री। लाइक इमेजिन
इमेजिन अ डेयरी फैक्ट्री इन द यूनिवर्सिटी। और इसमें बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं और इनके ब्रांड का नाम है एगीज़, जो कि ऑनलाइन भी आई थिंक अवेलेबल है। और यहाँ पे दीदी ने मुझे सारी मशीन्स दिखाई, कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे मिल्क प्रोसेस होता है, कैसे बटर निकालते हैं, कैसे घी का प्रोसेस होता है और कैसे ये लोग दही बनाते हैं। और मुझे इनका दही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, दीदी हमेशा हमारे लिए लेके आती हैं, तो हमने वो पैक कराया और उसके बाद हम निकल गए त्रिवेणी संगम की तरफ। कुंभ जो कि 12 साल में एक बार पड़ता है, उसकी तैयारी होना शुरू हो गई है और आप इसरो का एग्जीबिशन सेंटर देख सकते हो। और रास्ते में हमें दिखा अकबर फोर्ट, जिसे हम इलाहाबाद फोर्ट भी कहते हैं, और ये इंडियन मिलिट्री ने एक्वायर कर लिया है, तो ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, ये सिर्फ कुंभ के टाइम ओपन होता है, तो हम वहाँ तो नहीं जा पाए। फिर हम पहुँच गए थे त्रिवेणी संगम और डस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने अपना मास्क लगाया हुआ था और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। मॉम ने और दीदी ने थोड़ा सा निगोशिएट करा और हमें बोट 800 में मिल गई। आपको थोड़ा इनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पैसे मांगते हैं। और उसके बाद फिर हम निकल गए उस एग्जैक्ट स्पॉट पे जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन हुआ था। अकबर फोर्ट कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। फिर हमें रास्ते में दिखे ये कोई भैया जो कि चिड़िया का खाना बेच रहे थे, तो हमने वो ख़रीदा और फिर हमने चिड़िया को खाना दिया और ये कितनी प्यारी लग रही थी, वाटर बर्ड्स। पहुंच गए थे उस एग्जैक्ट स्पॉट पे और लोग यहाँ पे डुबकी लगा के अपना ऑरा क्लेंस करते हैं। मैंने और मॉम ने अपने पैर डुबोए और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। उसके बाद हम निकल गए बैक टू शोर। फिर हम निकल गए लंच करने और रास्ते में हमें दिखा हनुमान जी का मंदिर और एक बहुत सुंदर सा गेस्ट हाउस। एंड धूप इतनी ज़्यादा थी कि हम कहीं और नहीं जा सकते थे, हमें बस कुछ भी खाना था और अपनी बॉडी हाइड्रेट करनी थी। तो हम पहुंच गए बेकिंगो के एल शिको में और ये बहुत ही सुंदर था, इसका एम्बियंस इतना अच्छा था। हमने अपना खाना डिसाइड करा एंड ऑर्डर प्लेस करा। मैं तो इसकी ब्यूटी और इसके एम्बियंस से ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस थी क्योंकि दीदी को थोड़ा नॉन स्पाइसी खाना था। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर करा था दही कबाब, देन सुशी एंड मेरी फेवरेट स्पेगेटी पास्ता, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, एंड मिंट मोइतो। खाना खाने के बाद हम निकल गए बुक स्टोर क्योंकि आप दीदी के साथ हो और आपने बुक्स नहीं खरीदी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम गए स्टोर में जिसका नाम था व्हीलर और वहाँ से हमने 5-6 बुक्स परचेज़ करी एंड उसके बाद हम निकल गए घर वापस। और शाम को दीदी ने होम गार्डन से कट करे बैंगन और उसकी सब्जी बनाई। खाना वाना खा के जीजू ने मस्त लाइटिंग करी और फिर हमने अपना होम कैरियोके करा। मैं गाने ऐड नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा, बट हमने मस्त एंजॉय करा और हम सो गए। नेक्स्ट डे जीजू हमें ले गए मॉर्निंग ड्राइव पे और हवा इतनी अच्छी लग रही थी ना, आई कांट इवन टेल यू। उसके बाद हम गए अरेल घाट सनराइज़ देखने और ये कितना सुंदर लग रहा था, पानी एंड अभी तो बहुत ही सुंदर व्यू बाकी है। एंड दिस इज़ दैट, लुक एट इट, सो ब्यूटिफुल। पानी में जो शाइन हो रहा था ना। उसके बाद हमने अपने पैर डुबाए, जीजू को शंख मिला, उन्होंने शंख बजाया। घाट पे भीड़ बढ़ना शुरू हो गई थी, लोग नहाने के लिए आ रहे थे, तो ये सही समय था यहाँ से निकलने का। फिर हम चले गए टपरी की तरफ, वहाँ पे हमने पी कुल्हड़ वाली चाय और दीदी और जीजू ने मस्त समोसा एंजॉय करा। और उसके बाद फिर हम निकल गए घर और फिर घर जाके जीजू ने मेरे लिए मस्त ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट करके रेस्ट करके शाम को हम लोग निकल गए हिगिंस कैफ़े जो कि घर के पास में ही था। और क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था इलाहाबाद में, तो हमने सोचा अच्छे से कैफ़े में जाते हैं और कुछ बढ़िया सा खाते हैं। और ये सीट जीजू ने सेलेक्ट करी, हम यहाँ पे बैठ गए, बातें करी, खाना ऑर्डर करा और हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना, मज़ा ही आ गया। बट जो खाना था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमने सूप के साथ चीयर्स करा एंड बिरयानी ऑर्डर करी जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और इसी के साथ हो गया हमारे इलाहाबाद ट्रिप का दी एंड। नेक्स्ट डे हमें वंदे भारत कैच करनी थी अगेन, सो हम सो गए एंड वी आर इन ट्रेन में बहुत ही प्यारा छोटू सा एक बेबी था जिसके साथ मॉम ने खूब एंजॉय करा, अपना टाइम पास करा। और मैंने ये बुक रीड करी ट्यूसडे विद मॉरिस जो मैंने बुक स्टोर से परचेज करी थी। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट माई इलाहाबाद ब्लॉग। होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज hit the like button and do subscribe to my channel. See you in the next video. Bye.